हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। ये वीडियो कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें ठोस अवस्था नामक लेसन से फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ भाग को देखेंगे और बाकी भाग को हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय न बर्बाद करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम समझते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को समझने के पहले हम पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा उसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ठोस का आकार और आकृति, आयतन दोनों निश्चित होता है तथा कण अत्यंत पास पास होते हैं। और द्रव्य में हमने जाना कि आयतन निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता, और कण भी ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी दूध को या किसी तेल को किसी बर्तन में डालते हैं तो किसी भी बर्तन में डालें वह उसी का स्थान ग्रहण कर लेता है, अर्थात वह है तो 1 ही लीटर, पर जिस भी बर्तन में डाला जाएगा तो वह उसी का स्थान घेर लेता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही समझते हैं गैस। गैस में हम जानते हैं कि दोनों अनिश्चित होते हैं, इसमें आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है, और इसके कण ठोस और द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं और इनके बीच इतनी दूरी हो जाती है कि अंतराणविक बल या आकर्षण बल कार्य नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम अपने ठोस अवस्था में ठोस को। ठोस क्या होता है? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ठोस वे पदार्थ हैं जिनमें दृढ़ता, असंपीड़ता और यांत्रिक सामर्थ्य होता है, वे ठोस कहलाते हैं। फ्रेंड्स, दृढ़ता अर्थात मजबूती, असंपीड़ता मतलब उसके कणों के मध्य कंपन जितना कम से कम हो सके, और यांत्रिक सामर्थ्य मतलब यांत्रिक बल, ताकत। जैसे आप किसी ईंट को उठाते हैं और उसको कहीं फेंकते हैं तो आपको उसमें एक बल और एक ताकत महसूस होता है। फ्रेंड्स, वही हमारा यांत्रिक सामर्थ्य होता है। फ्रेंड्स, ऐसे पदार्थ ठोस होते हैं। फ्रेंड्स, ठोसों के अणु, परमाणु या आयन परस्पर पास पास होते हैं, और फ्रेंड्स इनमें जितने पास पास होते हैं उतना अधिक आकर्षण बल कार्य करता है। अब फ्रेंड्स, हमने समझा कि ठोस क्या होता है और हम अब समझते हैं ठोस के क्या गुण होते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ठोस दृढ़ होता है, मजबूत तो होता ही होता है। आपने ईंट उठाया, आपको मजबूती समझ में आई। अब इसके बाद देखते हैं इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, हमने आपको पहले ही बताया। और फ्रेंड्स, इसके अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, अब बहुत ही कम होती है, जिससे इनके बीच आकर्षण बल कुछ अत्यधिक कार्य करता है। ठोस को गर्म करने पर यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ठोस को हम जितना गर्म करते हैं वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आप देखते होंगे जब हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पहले तो ठोस होता है, फिर धीरे धीरे पिघल कर वो पानी बन जाता, द्रव बन जाता है। वह होता H2O दोनों ही है, पर वह ठोस होता है पहले जब बर्फ के रूप में होता है, और जब पिघल जाता है तब वो तरल पदार्थ के रूप में आ जाता है, पानी बन एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए आप, जैसे घी हमारे घरों में होता है, वह कुछ समय के बाद जम जाता है, और जमने के बाद वो एक ठोस का रूप ले लेता है, और जब उसको फिर हम गर्म करते हैं तो वो फिर एक तरल रूप में फिर आ जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे हम समझ सकते हैं कि ठोस को गर्म करने पर यह द्रव में कैसे परिवर्तित होता है। अब फ्रेंड्स, इनके मध्य ससंजक बल कार्य करता है और अंतराणविक बल कार्य करता है। अब फ्रेंड्स, ससंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा पड़ोसी कणों के मध्य लगने वाला बल अंतराणविक व ससंजक बल होते हैं। फ्रेंड्स, जब एक पदार्थ के 2 अणु के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है वह हमारा ससंजक बल होता है, और जो 2 पड़ोसी कणों के मध्य में लगने वाला बल होता है वह हमारा अंतराणविक बल होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपने यह समझा होगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। फ्रेंड्स, हमने जाना कि ठोस क्या होता है, ठोस के गुण क्या होते हैं। अब फ्रेंड्स, हम ठोस का वर्गीकरण देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने ठोस को 2 भागों में विभाजित किया, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय समझने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टलीय क्या होता है? वह ठोस जिसमें घटक, इकाई, अणु, परमाणु अथवा आयन एक व्यवस्थित क्रम में होता है। फ्रेंड्स, इनकी जो ज्यामिति होती है वह निश्चित होती है, अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं कि इनमें किसी ना किसी कोई ना कोई फार्मूला सेट होता है। जैसे हम देखेंगे H2O में हमने देखा 2 H हो गए, 1 O हो गया।
ऐसे नमक में हम देखेंगे एक Na हो गया, एक Cl हो गया। सुक्रोज में हम देखेंगे C12H22OL11 और हीरा आदि। ऐसे इनकी मतलब आकृति और आकार निश्चित होता है कि इतने इतने ही चीज़ों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, अक्रिस्टलीय को समझने का प्रयास करते हैं। वह ठोस जिसके घटक, इकाई और अणु, परमाणु अथवा आयन होते तो हैं पर ये निश्चित नहीं होते, एक अनियमित क्रम में होते हैं। इनका क्रम कोई निश्चित नहीं होता और ना ही इनकी ज्यामिति निश्चित होती। जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच। फ्रेंड्स, इनमें कोई फार्मूला आप नहीं सेट करते कि ये किससे किससे बना होता है, मात्राएं कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने समझा अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि ठोस के दो भाग होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। अब फ्रेंड्स आता है क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का वर्गीकरण करते हैं। क्रिस्टलीय को हम 4 भागों में बांटते हैं: आणविक, आयनिक, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस इसको कहते हैं, और अंतिम धात्विक ठोस। फ्रेंड्स, आणविक ठोस को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है: आध्रुविक आणविक और ध्रुवीय आणविक। फ्रेंड्स, समझते हैं आणविक ठोस क्या होते हैं। वे ठोस जिनके क्रिस्टल अणुओं से बनते हैं। फ्रेंड्स, जिनके क्रिस्टल अणुओं से बनते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे HCl, H2O, इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर बर्फ का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, तो यह हमारा आणविक ठोस है। फ्रेंड्स, अब इसके 2 भाग हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। इसे आपको केवल ध्यान में रखना है और यह आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। फ्रेंड्स, इन ठोसों में अणु दुर्बल बंध द्वारा बने होते हैं और ध्रुवीय में प्रबल बंधों द्वारा बने होते हैं। बस इतना आप समझिए। इसका उदाहरण SO2 और NH3 के रूप में है और इसका H2 और Cl2 CO2 के रूप में है। फ्रेंड्स, देखते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में फ्रेंड्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आयन। वे ठोस जिनके क्रिस्टल आयन से बने होते हैं, अर्थात जिनमें धनायन और ऋणायन एकांतर क्रम में होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं अक्सर लिखा होता है NaCl। अब NaCl जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो Na+ लिखते हैं और Cl- लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो धनायन और ऋणायन है तो यही हमारे आयनिक ठोस के अंतर्गत आते हैं और इनसे हम समझ सकते हैं कि ये आयनिक ठोस है। फ्रेंड्स, उदाहरण देखते हैं, ठोस NaCl, CaCl2। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं तीसरा, सहसंयोजक ठोस। फ्रेंड्स, इस प्रकार के ठोस सहसंयोजी बंधों द्वारा बने होते हैं। यह दृढ़ ठोस होते हैं। हीरे में सबसे कठोर, हीरा प्रकृति में सबसे कठोर होता है। फ्रेंड्स, सहसंयोजक बंध, अब आप समझेंगे सहसंयोजी क्या होता है। फ्रेंड्स, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन, अर्थात शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो शेयरिंग होती है, जैसे आप हीरे को देखते हैं वो कितने अणुओं से बना होता है और वो किस प्रकार एक दूसरे से शेयरिंग करता है और उसके बीच में किस प्रकार का बंध होता है, वह बंध सहसंयोजी बंध होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ठोस सहसंयोजी बंधों द्वारा बना होता है और ये ठोस होता है। और उदाहरण में के तौर पे आप देख ही रहे हैं कि हीरा प्रकृति में सबसे कठोर ठोस है। फ्रेंड्स, आइए हम लास्ट आज का अंतिम समझने की कोशिश करते हैं, धात्विक ठोस। वे ठोस धात्विक बंध द्वारा जुड़ा होता है तथा इनमें धात्विक परमाणु अपने स्थान पर नियत होते हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आयनों के मध्य आकर्षण बल होता है। इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और इनके मध्य आकर्षण बल होता है, कार्य करता है। फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए Cu, Al, गोल्ड, Au, ऐसे आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू क्लास।